one and why? Which one did you like the most, भावना में? आप बोले नहीं हो अभी, बोल गए? Wow, this is called diplomacy. मम्मी अच्छी, पापा दोनों बहुत अच्छे हैं. Which one did you like the most? First and last one. Because they are looking at their limitations, but still they are appreciating each other. That's it. I like the last one most because the way of assertive communication was shown कि नमक ज़्यादा तो है but थोड़ा सा कम हो जाएगा तो और भी ज़्यादा better रहेगा and he said it out before saying many qualities कि बाकी सबकी wife अगर ये नहीं कर सकती हैं but you are able to do those things so he looks at the positives first and then said and वो कहने का तरीका भी बहुत ही प्यारा था थोड़ा सा तो कम हो जाएगा ना सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा और उसने अपनी बात कह भी दी तो आई लव द थर्ड वन रिएक्शन. Great, thank you, ma'am. What did you learn from the videos? So the last one, they have adjusted so much. Bring it closer to your mouth now. So they both have accepted their drawbacks so beautifully. So they have to adjust both in the life. So far as personal life is concerned, if we accept each other as they are, or if we try to improve them, their gray areas, with a little positive note, I think we can bring a positive transformation in the nature of our partner or our spouses, and then our personal life will become smoother. Okay, thank you, ma'am. जी, वो पकड़ा दिया दूसरे को. आप बोलिए, please. Sir, actually I like the first video. अपने उसके बाद उनको दे देना. जी, नहीं पहले आप बोलो, please, जी. Okay. Because the understanding level is so high in between both of the couples, and their way of talking is very polite, and the girl speak the very quantity of words are very small, but she is speaking a big meaningful words here, and she understand what he want to say that कि अगर कराटे ज़्यादा रहे तो मुझे उठा दिया करे या actually same thing I also face ना that's why. पुराने जमाने में रामलीला हुआ करती थी. आपने कहा इसलिए नहीं तो मैं बड़ा सीरियस होने वाला था अभी. उसमें there was no handwritten script. The Panditji used to tell the script to the characters. So once the fellow who used to act as Angad, he fell ill. So another fellow was called and he agreed to play the role of Angad. उससे कहा गया कि तुम्हें रावण के दरबार में जाना है, डायलॉग सुनिए. Dialogues were there in the mind of the Panditji only. कहना क्या है, तुम्हें रावण के दरबार में जाना, कहना हे पापी रावण तुमने माता सीता को उठा के अच्छा नहीं किया. माता सीता भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है. भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, विष्णु के अवतार हैं. माता सीता जगत जननी है. अगर तुमने माता सीता को सकुशल भगवान राम को नहीं लौटाया तो भगवान राम तुम्हारी लंका पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारी लंका को तहस नहस कर देंगे और तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा. डायलॉग वॉज अ बिट लॉन्ग. पंडित जी ने कहा रिपीट करूं, दोबारा बता दूं? बोले नहीं. ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं I'll डील विद द डायलॉग, डोंट वरी. अगले दिन दरबार में पहुंचा, सारे आरपीएस के धुरंधर सामने बैठे थे. उनकी नजरों में आंखों में देख लिया एंड ही वॉज नॉट एबल टू फेस द आईबॉल्स ऑफ द ऑडियंस. डायलॉग बोल गया, बोला हे पापी रावण, जो जो बातें पंडित जी ने कही हैं वो कर दे, नहीं तेरा सत्यानाश हो जाएगा. सेम कह रहे जो बातें मैम ने कही वही मेरे वाली है. ऐसा अप्रोच क्यों रखते हैं हम लोग? आपकी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियंस होनी चाहिए. बताइए, अब ओवर टू यू. सर, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए. इग्नोर भी करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें. मैम कह रही सर सुबह से आपको इग्नोर भी तो कर रहे हैं.
सर अपने आइटम ढूंढ के कहाँ गए बच्चे वो तीनों जी? एक बार ढूंढ लो, इधर उधर दौड़ा लो नजर। हम लोगों ने कहा था ना एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। जी मैम, इंट्रोवर्ट मैम सुमन। अरे तो बोल दो क्या है उसमें, वो कह दिया गलती से हो गया, हमें पता आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, बोल दीजिए। No, sir. She'll give the answer actually of this question. I'm really into it. Actually, sir, I'm extrovert. So I pushed her again and again when she started. देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इनकी अपने एक्सट्रोवर्ट वाले कुछ पॉजिटिव इन्होंने उसमें डाल दिए तो वो बैलेंस हो गया। ग्रेट जी मैम। Yes, sir. As it is the title of the video, no one is perfect. Everyone has vices and virtues in our personality. So we should accept our partner as he or she is. Partner and colleagues as well. You shall Everyone. Yeah, Yes, thank you. everyone. You shall find two kind of people there in the school or at the workplace. एक ऐसे लोग होंगे, क्यों आ गए हो, जो हम लोगों ने मॉर्निंग में कहा था, मैम ने भी कहा था, लेबलिंग वाले टीचर्स, कि देयर इज नथिंग इन द स्कूल, इट्स अ बिग ब्रांड ओनली. Outwardly it looks great, but inwardly you shall find so many pitfalls, so many pitfalls, shortcomings are there in the school. Means the teacher are low salaried or many other things will be told to you. Those people are Balis. They suck half of your energy. You know about Bali? There is a character in Ramayana. His name is Bali, and Bali had a unique power with him. He used to extract half of the power of the fellow who was against him. That's why when Lord Rama killed Bali, he was undercover. He was behind a tree. That's why he was killed. So don't be Balis at the workplace. Or suppose some Balis are there. Balis means I'm using metaphors here. कुछ ऐसे बाली लोग हैं जो आपकी एनर्जी को आधा खींच रहे थे, उनसे बच लीजिएगा। वीडियो देखते हो, रील्स वगैरह देखते हो ना, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, उस पे एड्स आते हैं, उन एड का क्या करते हो आप? स्किप एड्स। सो दैट शुड बी आवर पॉलिसी। अगर हमें स्ट्रेस अपना आधा दूर करना है तो आपको वो स्किप एड्स वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यू शैल फाइंड अनदर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स देयर इन द स्कूल जो आपकी एनर्जी को दुगुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं ना इसमें माइक में, यहां पर एक एम्पलीफायर लगा है। मेरी आवाज इतनी बुलंद नहीं है कि जो आप तक पहुंचे, वो एम्पलीफायर मेरी आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है। सो यू शैल फाइंड एम्पलीफायर पीपल देयर एट द वर्क प्लेस। आप उनकी कंपनी में जाइए ना, जो आपको अच्छी सलाह भी देंगे, जो ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, पुराने लोग हैं, कि कोई बात नहीं, आप ग्रो करिए, आप अपने आप को बेटर बनाइएगा। वो जो मोटिवेट करेंगे उनकी कंपनी में रहिए। जरूरी थोड़ी कि नेगेटिव लोगों के साथ रहो। हम लोग कई बार अपना स्ट्रेस खुद भी पालते हैं। आई रिमेंबर माई वेरी फर्स्ट डे इन अ वेरी रेप्यूटेड स्कूल, सीबीएसई स्कूल। दैट वाज माय फर्स्ट सीबीएसई स्कूल, विक्रम सर। एक मैं नाम फिर नहीं लूंगा, वही दुष्यंत कुमार जी याद आते हैं। एक बंदा, मुझे बैचलर था मैं, एक कॉमन हॉल होता था हमारा जहां पर बैचलर क्वार्टर्स बने हुए थे, सिंगल रूम्स थे, उसमें दो लोग रहा करते थे। वो मुझे उसकी छत पे लेके जाता है और मुझे बताता कौन से सब्जेक्ट में आया। मैंने कहा ये सब्जेक्ट है मेरा, पहले कहीं काम किया, मैंने कहा ना फ्रेशर हूँ, ठीक है। भावना मैम से बच लेना, बहुत खास मैनेजमेंट की, जैसे ऊपर से दिखती है वैसे नहीं है। ममता मैम सारी बातें कोऑर्डिनेटर को बताकर आती हैं। राजवीर कौर मैम पे भरोसा मत करना, जैसे ऊपर से दिखती है वैसी नहीं है वो। उसने हर आदमी के खिलाफ मेरे जहन में जहर भर दिया, लिटरली। मैं 2 साल उस स्कूल में रहा, मैंने उस बंदे के पर्सपेक्टिव से उन सबको देखा। मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब मुझे फेयरवेल दी गई। वहां पर हर बंदे ने, हर टीचर ने मेरे लिए, मैं बड़ा सबका प्रिय था, सबने मेरे लिए गिफ्ट्स दिए। किसी ने हैंडमेड कार्ड्स दिए, जो सीनियर लेडी टीचर्स थी, आशीर्वाद दिया कि तुम हमारे बेटे की तरह हो। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने उस बंदे के परसेप्शंस को ध्यान में रखते, क्योंकि उसकी अपनी नेचर ऐसी थी। उसने मुझे ये सीखने का, वो सोचने समझने की शक्ति ही मेरी छीन ली ना उसने, कि पूनम मैम की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या, क्वालिटीज क्या है, या मैं पूजा मैम से क्या सीख सकता हूँ। नहीं सीखने दिया उस बंदे ने, सीखने ही नहीं दिया कि भरोसा मत करना, ये इनकी ये लॉबी है, ये पंडित लॉबी है, यादव लॉबी है, फलानी लॉबी है, धिमकी लॉबी है, ये सिखाया उसने। तो अगर हम लोग उन लोगों की कंपनी में अगर ग्रो करना है, किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी ने समझाया कि सर कैन स्ट्रेस बी डिक्रीज, मैम ने भी बताया अभी, स्ट्रेस कैन बी मैनेज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। आप सोचो कि इस वर्कशॉप को करने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, आप में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएंगे, होंगे तो नहीं, लेकिन बट थोड़ा सा आप पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, हल्का सा, तो आई थिंक यू शैल बी एबल टू लेवल दैट स्ट्रेस अप।
वो लेवलिंग हो जाएगी, थोड़ी सी कंडीशनिंग करने के लिए है। बाकी तरीके तो आपको पता है कि एक्ट कैसे करना है। तो आपको वर्क प्लेस पे उन दो चीजों से भी बचना है। आप पर्सनल ग्रोथ के लिए हैं वहां पर। स्टूडेंट की एक और बात आई है हमारे पास कि समटाइम्स ना पेरेंट्स दे आर डिस्क्रेडिट पेरेंट्स। वो क्या करते हैं, स्कूल को भी गाली निकालते हैं, पीटीएम्स होती हैं, एंड दे डोंट ऑनर द टीचर्स एज वेल। सो टीचर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। ऐसे माहौल में आप बात करो कि सर स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, नहीं हो पाता है। और हम लोग सोचो स्ट्रेस आएगा ही नहीं, आएगा, 101% आएगा। मान लो मैनेजमेंट और हमारे लीडर्स हैं ना, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो बड़े कॉर्डियल हैं, हम्बल हैं, अप्रोचेबल हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट के साथ हमारी नहीं बन पा रही है वहां पर, या फिर टीचर्स के सॉरी हमारे पीएस के साथ नहीं बन पा रही, हमारे कॉलीग्स के साथ। आपने बेहतरीन सा सिटिंग अरेंजमेंट करवाया फर्स्ट पीरियड में जाके, और वहां राजवीर कौर मैम ने जाते हटा दिया कि मुझे कोई पसंद नहीं है चीज, हटाइए, मैं तो वो जो कोरोना वाला टाइम टेबल वो था ना सिटिंग अरेंजमेंट, वो करवाऊंगी मैं, आप बदल के तो देखो। या फिर बुराई करते हैं क्लास में जाके, आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते। फिर भी आपको अपनी लेवलिंग करनी है, थोड़ा सा मेच्योरिटी शो करनी है। हम लोगों ने इमोशंस की बात की थी, उन इमोशंस को उनका सडन आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक वी शैल बी एबल टू कंट्रोल स्ट्रेस। रीजंस पे बात कर रहे थे सर, इज इट वर्किंग? जी, एक और वीडियो छोटा सा देखिएगा कि पेरेंट्स कैसे हमारे स्ट्रेस में एड ऑन कर रहे हैं। मैम आम कमिंग, आपको नहीं मिलेगा, मुझे काफी गहरा है वो। पेरेंट्स कैसे एड ऑन कर रहे हैं, तुम उस टीचर को समझा देना, मुझे पता है उसकी सैलरी कितनी है, तुम्हारे पास खूब पैसा है, मैं वैसे 50 टीचर हायर कर सकता हूं। वो अगर पेरेंट इस तरह की बातें सुमन मैम अपने बच्चे के सामने कहेगा तो क्या वो बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करेगा? तो हमें अपना अस्तित्व बचाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने इस ग्रुप से बात कर रहा था, कौन से ग्रुप, आप थे शायद, आप लोग थे, निशा मैम थी, सोनिया मैम थी, किस तरह से हालत में किया क्या जाए। वही फिर सुबह वाली बात आती है कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहे तो रोड पे चलना तुम लोग नहीं छोड़ सकते, या आपका चपाती बनाते वक्त आपका हाथ जल गया, तवे पे छू लिया आपने, तो चपाती बनाना थोड़ी छोड़ दो, करना पड़ेगा, हमारा काम है। मुझे इकबाल साहब की, मोहम्मद इकबाल साहब की 2 लाइनें याद आती हैं, उर्दू के बड़े उम्दा शायर हुए हैं वो, कि खुदा ने की ही वो हमारे लिए लिखी गई, ये मान के चलिए हम सब के लिए, कि खुदा ने की ही तुझ पे दोहरी नियामतें सुपुर्द। नियामतें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भगवान ने तुम्हें 2 तरह की नियामतें, जिम्मेदारियां दी हैं। खुदा ने की है तुझ पे दोहरी नियामतें सुपुर्द, तुझे चौंकना भी है और औरों को चौंकाना भी है। वो हम लोग हैं। इकबाल साहब के लिए तालियां बजा दो, मेरे लिए तो मत बजाओ। तो चौंकते भी रहिए वहां पर और औरों को चौंकाते भी रहिए, यही होगा। हम लोग छोड़ नहीं सकते कि क्लासरूम में है ना, आपने विक्रम सर से कहा कि कुलदीप जी इज नॉट एबल टू कंट्रोल द क्लास, इन्होंने 2 बाउंसर भेजे कि आप पढ़ाओ सर केमिस्ट्री, मैं देखता हूं कोई भी बच्चा कोई चूं कर रहा है उसको उठा के बाहर फेंक दिया। नहीं होंगी, समस्याएं आएंगी। आई रिमेंबर माई इनिशियल करियर एज अ ट्रेनर, I was addressing the teachers of a particular school in Pilani only. A lady teacher who had just started the teaching career, she stood up. Sir, how to handle disruptive student in the class, naughty students, rowdy students. मेरी ट्रेनर की आत्मा जागी। मैंने कहा, मैम, give them some responsibility, make them monitors. When the lady spoke, when she responded, I was speechless. I didn't have any reply left with me. उसने कहा, sir, I cannot make 40 monitors. समझ रहे हैं आप लोग? लिटरली ऐसा ही होता है। तो हमारी समस्याएं बेइंतहा हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। पता नहीं कब कौन सी समस्या आ जाए, तो उसको डील कैसे करना है, वही आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है। आपने एनईपी में 4 चीजें पढ़ी होंगी। एनईपी 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा है, कौन कौन सी है? वेरी गुड, द 4 C's ऑफ एनईपी। ये 4 ही क्यों है ये भी बताएंगे हम लोग। द वेरी फर्स्ट वन इज द वेरी फर्स्ट स्किल, जो हर बच्चे में होनी चाहिए, हर टीचर में होनी चाहिए। Only then he or she will be able to control the stress there in the class or in the school or at the workplace. Yeah, the very first C is, write down please, communication. अगर हमारा communication is always misunderstood, भावना में we think the people who are fluent in English or who has a sound vocabulary of English are good communicator. This is not so. Communication means how effective you are in conveying your ideas to others. आप अपनी बात पहुंचाने में निशा मैम कितने सक्षम हैं, आप कितने बेहतरीन अंदाज से अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। एक सब्जी वाला भी बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है,
ह्यूमर भी हम लोगों ने बात किया कि ह्यूमर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ टूल. आप एनेक्डोट्स लेकर आइए. स्टोरी टेलिंग, you will be happy to know that storytelling as a pedagogy has been taken as a module by CBSE. Day-long workshops are organized on this very topic. Storytelling does not mean it belongs to literature teachers only. The teachers of Hindi, Sanskrit, English, they are supposed to attend those classes. No. One more module is coming up, that is value education through games and sports. So it does not mean that only the games and sports teacher are responsible for inculcating values among children. No. या हम लोग गेमिफिकेशन की बात करें, वो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, एक दूसरे के साथ सबका इंटीग्रेशन है. या द वेरी फर्स्ट स्किल इज कम्युनिकेशन. सब्जी वाला कैसे हो सकता है? कौन सी राधा मैम सब्जी वाले के पास गई, बोले भैया सब्जी ताजा तो है? उसने कहा बहन जी बिल्कुल ताजा सब्जी है, बिल्कुल ये बगल के खेत से ही आई अभी, थी वो 15-20 दिन पुरानी. होता है ऐसा कि बिल्कुल अरे मैम बैठिए बैठिए अभी ऐसा. हाँ, उसने कहा भैया अगर सब्जी अच्छी नहीं बनी तो मैं पकी पकाई सब्जी वापस दे जाऊंगी. उसने कहा बहन जी 2 चपाती भी ले आई हो. तो दिस इज कम्युनिकेशन कि उसने अपनी सब्जी भी बेची है और एक बड़ा कोर्डियल रिलेशन भी रखा है. वो दूसरे हिसाब से भी रिएक्ट कर सकता था. सो कम्युनिकेशन इज बोथ वे एज वेल. किसी ने कहा था यहाँ से आई रिसीव्ड वन फीडबैक फ्रॉम दिस वेरी टेबल और आई डोंट नो कि कम्युनिकेशन कई बार क्या होता है, नॉन वर्बल भी होता है. जैसे आपका ये नॉन वर्बल ही है, हालांकि आपकी आदत हो चुकी है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये भी कि दुल्हन है वो बड़े ऐसे गर्दन झुका के बैठी है. लोग बाहर थे मेरे जैसे देख रहे थे कि यार कितनी संस्कारी दुल्हन. आज के युग में ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल नजरें झुकाई बैठी है. बोले नजरें झुकाई नहीं बैठी, इंस्टाग्राम पे लाइव है वो, शी इज अपडेटिंग हर स्टेटस. तो मुझे भी कई बार ये भ्रम हो सकता है. मैंने कहा मैम से, मैंने कहा रजनी मैम, राधिका मैम, जब मैं स्पीच दे रहा था तो आप बात कर रही थी बीच में. बोले सर मैं नींद में बात नहीं करती. तो क्या मेरा कई बार भ्रम भी हो सकता है मैम. सेकेंड वन इज कोलैबोरेशन. आप लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं. द वेरी फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, नंबर 2 इज कोलैबोरेशन, नंबर 3 इज क्रिएटिविटी. This must be an integral part. This must be one of the core values or core skills of a teacher. Which one? Creativity. And number 4 is critical thinking. Communication, collaboration. Collaboration means you must know the ability to work in a team. You are not a superhuman. You are not an AI teacher. You will need the help of other teachers also, whether you agree with their statements or not. If you accept them, जो हम लोगों ने वीडियो में देखा, I think you shall feel happy. For how many hours you work in a team, ma'am? Or with the school for 6 hours, 7 hours, 8 hours maximum, अगर स्टेप बैक किया जाता है तो. बाकी के कितने घंटे आपके पास हैं? 16. उन 16 को तो बेहतरीन बनाइए. वो मिक्स क्यों कर रहे हैं आप? एक पोएम है, थोड़ी देर बाद हम लोग उसको भी प्ले करेंगे. मैम वुड यू लाइक टू से समथिंग? हाँ जी, 5वां एक बार फटाफट कर लेते हैं हम लोग. नींद तो आएगी, देखो इस सेशन में थोड़ा सा होता है, वो ऑब्वियस है. थोड़ा सा एक एक्टिविटी भी करवा देंगे हम लोग. मैं कुछ एक्टिविटी की तैयारी कर लूँ तब तक. मैम ओके सर, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे. आई हैड टेकन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स फॉर द इंस्पायर अवार्ड्स. सीबीएसई का एग्जीबिशन होते दिल्ली में, and it is pure what research me and my students had done. So it was a simple model of conversion of energy from one form to another. So the judge came, उसने student से पूछा आपने ये बना तो लिया, you are saying it is cost effective, 400 रुपये में क्या होता है? So it is all about presence of mind. The student replied, बोलते मैम 400 में साड़ी आ जाएगी आपकी. It is presence of mind. You react to a situation, you react to a particular scenario. That is your presence of mind. हमेशा जरूरी नहीं है you have out of the box thinking. Sometimes a simple basic answer will help you deal out of the stress also. So that is very important. So till the time sir is preparing for the activity, we'll quickly continue with the theoretical part little. So decoding the stress response and its impact. Stress होता क्या है, stresses क्या होते हैं, but how do we break it down into smaller segments
so that we can answer to that question easily. So first we need to identify our stressor. What is that particular thing that instigates our stress? How do we perceive it? Whether it is my negative stress or positive stress. And after perceiving, how do I respond to it? Does it create anxiety in me? Is it a threat to me? That will decide what is the level of stress I am under. मुझे पता है मेरा ये stress positive है, it will take me to a higher level only. If I am able to identify my stressor to be negative, I need to deal with the anxiety. I need to practice it in a way so that I am able to handle that stress at the initial level. So basically parts में आपको हमेशा stress को handle करना है. आप पूरी problem को इकट्ठा handle नहीं कर सकते हो. So that is what we need to understand. Instant reaction to a stress. Either we are alarmed. अच्छा ये अभी करना है, ये ऐसे ही करना पड़ेगा. Or the other way is I promote resistance. मैम ये तो नहीं हो सकता. At our homes also बच्चे आएंगे पूछेंगे मम्मा ये अभी करना है, अभी तो नहीं हो सकता, अभी I'm doing my school work. Instant resistance. Or we are completely exhausted and we say बेटा अभी मैं थक गई हूँ, आपको जो करना है करो. So these are the different ways in which we will respond to a stress. But the mechanisms which will help us come out of it. Aggression, that we are directly attacking and facing the stress, that yes we have to deal with it, or we have a regression. Sir ने digression बताया था एक. We have a regression where we are using a behavior which we had already tested. आपको पता है बच्चे इस टाइम पे आएंगे, मम्मी इस टाइम पे मुझे ये काम करना है. Every day the same routine is being repeated. Why not try something different? I'll give you a very small example. I was preparing for the workshop the last 2-3 days. For both my kids I said, बेटा holiday होमवर्क 3 दिन बाद मेरे से पूछने, अभी नहीं पूछना. I'll help you after 3 days. Let me just focus on this. But as the routine sets, they are ready 12 o'clock. Holiday होमवर्क में कवर पे कैसे बना लूँ? Should I do it this way? ऐसे करवा दो, आप मुझे ये शीट निकाल के दे दो. I observed for a day and two. मतलब ये नहीं मानेंगे ऐसे. मतलब you design your own cover page. आपको जो मटेरियल चाहिए आप लो, design it, I'll rectify it after I come back. So sometimes creativity. Let the child explore. Let the child think out of the box कि ठीक है गलत होगा, एक बार होगा, 2 बार होगा. Next time I'll be able to work better. Same is the case with stress. एक बार deal नहीं होगा, next time deal होगा. But we will have to work out a plan to actually refrain from getting into that position where we are not able to handle the stress. Then is repression. We are in a denial phase. मुझे stress हो ही नहीं सकता. I am able to handle everything properly. Acceptance is also very important. Till the time we do not accept that we are under stress, deal किसको करेंगे? That is very important. Withdrawal. Leave a stressful situation and run away from that situation. That is the last resort anybody should go for. You cannot run away from your situation, you have to actually face it. And finally, which we have been trying to do since morning, fixation. Persist in response regardless whether it is effective or not. कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी, next time फिर गलती होगी, we will succeed. But we will be in a position to say that yes, I am able to manage my stress. I am able to deal with it. I am not dependent on anybody कि वो मुझे बताएगा कि आप stress में हो, आपको help चाहिए. So that is the first step. If we take, we are half done with the work. So next. So just a quick summary. The stressors will create the reactions, and what your reaction is depends on your resilience. आप कितना उस रिस्पॉन्स को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हो, नेगेटिवली एक्सेप्ट कर रहे हो. दैट विल डिसाइड द स्ट्रेसर विल बी हार्मफुल फॉर यू और इट विल बी यूजफुल फॉर यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो रेजिलियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. Okay, I had been telling this during the earlier sessions also. Stress does not mean physical stress. It is mental stress also. It is psychological stress also, and at the highest level, the internal immune system is also compromised. सिर्फ दिख रहा है इसलिए stress नहीं है.
internally we do not realize what all defects happen inside us. We all know the human body works on the basis of an endocrine system. We have secretions in our body. Hormones produce होते हैं. Hormones का master is the pituitary gland which is related to the brain. तो आपके बॉडी में अगर स्ट्रेस है, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो आपका मास्टर ग्लैंड वर्क नहीं करेगा. वी हैव बीन प्रेजिंग प्रिंसिपल्स सिंस मॉर्निंग, एज द लीडर सो इज द, जैसा राजा तथा प्रजा. तो हमारी बॉडी का ब्रेन ही काम नहीं करेगा, हमारे हार्मोन्स का कंट्रोल सेंटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. स्लोली एंड स्लोली इट विल पर्कुलेट इन द एंटायर बॉडी. देयर इज वन हार्मोन कॉल्ड एज द एपिनेफ्रिन, ये सबने सुना होगा, स्ट्रेस हार्मोन. Commonly it is called the stress hormone. Adrenaline बोल लीजिए, epinephrine बोल लीजिए. This stress hormone has positive as well as negatives. Excess release of adrenaline increases blood pressure, increases your blood supply to digestive system. जितना ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, some people face this problem. स्ट्रेस में भूख बहुत लगती है, because आपका डाइजेशन प्रोसेस एनहांस हो जाता है. भूख में पैल्पिटेशन बहुत सॉरी दुनिया स्ट्रेस पैल्पिटेशन बहुत होती है. सम पीपल स्वेट अ लॉट, कईयों के हाथ कांपते हैं. स्ट्रेस फॉर माई बॉडी, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट माई बॉडी इज अंडर स्ट्रेस? आई हैव एन अपसेट स्टमक, दैट इज माई फर्स्ट ट्रिगर. सो एवरी बॉडी हैज अ डिफरेंट ट्रिगर. यू नीड टू आइडेंटिफाई इट, यू नीड टू check on whether your body is under stress or not. So that is one thing. So it is not only बाहर दिख रहा है इसलिए स्ट्रेस है, आपके बॉडी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है. एंड पोस्ट कोविड वी ऑल हैव रियलाइज्ड नथिंग इज सेम एज पर द रूल, कि पहले ये होता था अभी भी यही होगा. वी हैव फाउंड आउट सो मेनी अननोन डिजीजेस, सो मेनी अननोन कॉजेज. ठीक वही है, योर बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, some or the other body part will not work properly. So the best thing is to control the stress in such a way. Towards the end, the methods which have been told is meditation, yoga. Simply, आपको कोई नहीं बोल रहा एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली फिट रहना है. You need to have some me time. Understand your body, understand your mind. Sometimes just going for a peaceful 10 minutes walk in the park is sufficient. And walk means simple walk, not with the headphones and the phone in your hand. कि स्कूल से फोन आ गया तो फोन अटेंड करना है, फोन लेके जाएंगे पार्क में. 10 minutes me time means me time. 10 minutes me time can be a simple reading of a book. Somebody might love cooking. Cooking can be your me time. Somebody might love playing with their kids. That can be your me time. So वो 10 मिनट आप जो मी टाइम निकालोगे, दे आर ऑल टू डी स्ट्रेस. एटलीस्ट इट विल हेल्प टू इंटरनली कीप योर बॉडी फिट. बाहर के स्ट्रेसेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इंटरनल स्ट्रेसेस आपके हाथ में है. दैट इज वन थिंग यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. सम पीपल फाइंड एरोबिक्स टू बी अ बूस्टर फॉर देम. एंड सी व्हेन आई से आपको अपना डी स्ट्रेसर ढूंढना है, डी स्ट्रेसर शॉपिंग वाली बात नहीं कर रहे, फिजिकल डिस्ट्रेसर की बात कर रहे हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स के लिए रूटीन है. वी गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग एंड वी आर बैक आफ्टर 4:30. तो इवनिंग टाइम भी नहीं है, वी कैन नॉट रेस्ट. इवनिंग में फिर से नेक्स्ट डे का रूटीन स्टार्ट है. प्लीज 10 मिनट्स एवरी डे. इफ यू स्टार्ट विद 10 मिनट्स, आई गारंटी इट इज सफिशिएंट. आई हैव बीन अटेंडिंग CBSE वर्कशॉप्स लॉन्ग अगो, बहुत टाइम से अटेंड कर रही हूँ. सब ने बोला था अपने लिए 5 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो. वो 5 मिनट आज तक नहीं निकले. बट एवरी न्यू ईयर दैट इज माई रेजोल्यूशन. सो दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड टेकिंग आउट, आई कैन नॉट टेक आउट 10 मिनट्स, बट 5 मिनट फ्रॉम माई डेली रूटीन. एंड मे बी इट इज स्लाइटली किडिश और चाइल्डिश. मेरा 5 मिनट मी टाइम किया, आई प्ले गेम ऑन द फोन. सबका डिस्ट्रेस अलग हो सकता है. आई जस्ट प्ले अ रैंडम गेम ऑन द फोन. वो गेम फिक्स्ड है, फोन में एक ही गेम है, वो फिक्स्ड है, एंड दैट इज द डिस्ट्रेसर. दैट्स इट. एंड 5 मिनट्स. एंड जानबूझ के कौन सा डाउनलोड है इसमें लाइफ रिफिल होती है आफ्टर 30 मिनट्स. तो नहीं खेल सकते 5 मिनट से ऊपर. दैट इज द ओनली डिस्ट्रेसर आई एम यूजिंग. सो आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज इट. इट इज ईजियर सेड दैट डन, आई नो दैट. बट इफ वी स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, sooner or later we will be on a path where we will be able to de-stress ourselves. And de-stress again, हम stress को completely remove नहीं कर सकते हैं. We can just manage our stress. Fine? Next.
So stress impacts our human body at various levels: physiological, emotional, cognitive and behavioral. And stress can have short term and long term. तो short term effects हम सबको पता है, we get headaches, we get anxiety, ये सारे short term effects हैं. And long term में we see heart related problems, blood pressure related problems. Some people, I think, I'm not sure if you have heard of this, very common problem in teachers is called the teacher's throat. After few, say 5 to 7 years, आपकी voice की जो tone है, that is getting changed. Teacher's throat has become a common infection now. ठीक है. One more thing which has been observed in the teachers nowadays is cervical. क्योंकि हमारे अब more than teaching, they're on laptops now. Assignment देना है, ये submissions देने हैं, ये assignments बच्चों के पास जाने हैं. Apart from cervical, because of long standing, the degeneration in the knees is also being observed. So ये common problems पहले नहीं थी, अब prevalent हो गई है. ऐसा नहीं पहले teachers नहीं थे, but because of change in lifestyle. So that is the reason I was telling you 5 minutes for me time can be a simple walk, can be a yoga, can be a aerobics, can be a normal meditation at home. Start practicing it, it will internally heal you. That is the only thing I can tell. Okay, sir, next Adarsh. Next. Okay. Rajan sir? Sir, I think prepare कर रहे हैं. Are you ready, sir? Activity के लिए. You have been given a slip. I think every teacher has got the slip. It's a secret game. You have to write a lesser known fact about yourselves. A quality of yours which is not known to others. A hidden talent of yours. Write on this piece of paper. Don't reveal your name. Don't write your name. Just write your hidden talent there on this strip, on this piece of paper. Fold it properly and give it back to us. Ma'am, could you please collect? कोई किसी उसमें ले लीजिएगा. छिपा के रखिए. Write a hidden talent of yours or a lesser known quality which is not known to others. ऐसे कर लो, ऐसे कर लीजिएगा. Fold it properly and then give it back to us. Done? A fact about yourself that is not known to others. A quality of yours, a lesser known fact about yourself. ले आइए ma'am, please bring it to me. Hidden talent. I'm a good dancer. अभी लिखता हूँ I'm very good at heart. वो तो सारे लोग हैं. I'm a good cook. वो भी सब लोग हैं. I'm very emotional. Everybody is emotional. आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं. लाइए. Fold करिए. Fold it properly. मैं अपने साथियों को टिफिन चुरा के खाती हूँ. अरे ये नहीं लिखना था. चलो कोई बात नहीं, लिख दिया तो अब सही है. Don't write your name. Then, मैम कलेक्ट करिए. A fact about yourself. आपका एक ऐसा टैलेंट जो आपके साथियों को नहीं पता. That is not known to your team. Done? Some teachers have written short stories on this small piece of paper. Done? Ma'am, could you please count the chits?
some people are still struggling. ये भी स्ट्रेस का रीजन बनेगा. देखो, ये आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए कि हमें तो आपने टाइम नहीं दिया, उनको इतना टाइम दे दिया. Then submitted, teachers. Okay. Okay, now find out the partner. Quickly. Yeah. The person who chit is there with you. Try to find out that person. Pooja has a chit with her. I'm soft spoken. Soft spoken. Ma'am, keep on moving. आपने पूछिए एक दूसरे से कि इज दिस योर चिट. ट्राई टू फाइंड आउट द पार्टनर. फटाफट करिए, इट्स अ गेम. Good. मैम प्लीज स्टैंड हियर. यही खड़े हो जाइए आप यहीं आइए. हाँ, last. Poonam ma'am, have you found your partner? No. Who's your partner? Those teachers who have found their partners, please get in. The teachers who are, yeah, partners. ऐसे कितने लोग हैं? No one कैसे हो सकता है? Let me make it very clear for you, ma'am. Darweda, Kosli. पूनम मैम की चिट राजवीर कौर के पास थी और राजवीर कौर की पूनम मैम के पास थी. ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, पार्डन. आपकी चिट किसके पास थी? ममता. और ममता मैम की आपके पास है? You, I'm so sorry to say, you could not win the game. You all are losers. If I say like this, I'm wrong. Do you think that is this possible that everybody is getting a partner? It was a complicated and intricate situation. It was based on your critical thinking and creativity. Suppose, sir, how can it be possible that everybody is getting his or her partner? कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपका सब्जेक्ट कौन सा है? रीजनिंग. सर, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. कोइंसिडेंस कहेंगे सर, जरूरी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो. नो सर. अगर आपको 1 घंटे के लिए फ्री छोड़ दिया बाहर और ये चिट्स दे दिए ऐसे ही, विल यू बी एबल टू फाइंड योर पार्टनर? नो, नॉट पॉसिबल. So it was a game. It was in order to break the monotony. You all are winners. A big round of applause for all of you. Now, over to you. मैं आऊं? नहीं, देख लो, अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो मेरे पास तो बहुत ज्यादा है. फिर एक बार देख लीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, बस 5 मिनट आप देख लो. ये भी होता है, ये भी होता है. हाँ,
हस्बैंड कह रहे जल्दी करिए पार्टी में देर हो रहे हैं, बोले आधे घंटे से कह नहीं रही हूं मैं, 2 मिनट में आ रही हूं. तो समटाइम्स वी फेल टू मैनेज टाइम, दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ स्ट्रेस. फैमिली पे चले जाते हैं हम लोग. जी आप मैं effective and effective ways of managing stress. So ऐसा कुछ नहीं है कि ये effective है, ineffective है. Something can be effective for me and ineffective for you. So the objective which we need to keep in mind is, the first thing is we need to eliminate the stressors. सबसे पहले आपका environment should be healthy, then only you will be healthy. Develop resilience. That is how your outcome will be impacted. And you can temporarily cope up with the stress. आज का स्ट्रेस गया, कल का रेडी है. आज का डेडलाइन पूरा हो गया, कल का रेडी है. So you can only temporarily cope up with the stress. The most important thing is to manage time effectively. If we are able to do time management, half of our problem is done. Because that is the only thing which majorly accounts for stress. I'm not saying कि सिर्फ time management की वजह से stress होता है, but that is a major proportion. So spend time on important matters, not urgent matters. मैम ने बोला ये अभी सबमिट करना है, इसलिए अभी करना है. Is that to be kept on highest priority, or there is something else to be done first? So always prioritize your work. Identify what you feel is important than urgent. Focus on the results, not the methods. Now again, this is again situation based. Always we do not focus on results. Sometimes methods are also important. So only when you are able to prioritize your stress, you will be able to prioritize whether I need to focus on the result or I need to focus on the methods I am using. Don't feel guilty when saying no. कभी कभी no बोलना पड़ेगा. हर बार yes होके गुडी गुडी फिगर नहीं चलेगी. If you are doing that, you are just trying to impress the other person. You are not trying to complete the task. So sometimes, अब ये हमेशा नहीं हो सकती. आपने हमेशा इंचार्ज बोला नहीं मैम ये काम नहीं हो सकता. But again, you need to prioritize what is more important. If you convince the other person, you justify the other person. आपने किस रीजन से no बोला है? Will understand. Again the same thing. Preset notions नहीं होने चाहिए. मैं no बोलूँगी तो मैम ने हमेशा डांटना ही है. If valid, nobody will say no to you, no. And here comes something very important, that is your emotional intelligence. We have to recognize our own emotions. We have to manage our own emotions, as ma'am was saying. हमारे emotions should not be our weak points. They should be our positives. Nobody should be able to hamper them in a negative way. Regulate emotionally influenced behavior. Delayed gratification is not good. If you acknowledge something, please be instant enough. We feel good ना, आज काम अच्छा किया है, घर पे खाना अच्छा बनाता. हस्बैंड ने बोला आज सब्जी बहुत टेस्टी थी. सब्जी आज बनाई, हस्बैंड 2 दिन बाद बोले उस दिन से सब्जी बनाना. That is delayed gratification. Similarly, when you do something good in your institution and you get instant appreciation, you feel good. Same is the case with kids. आपने अगर एक बच्चे को एक बार बोलते बेटा आज आपका काम टाइमली सबमिट हो गया, he will make it a point that next time also he is regular. A child who scores 4 on 10 suddenly gets 8 on 10. एक छोटा सा effort क्या करना है? Appreciate him in the front of the class, or just simply write a good, send a good remark on his paper for the parents. The child will feel motivated, and once the child is motivated, आपका आधा स्ट्रेस खत्म कि इस बच्चे को आगे कैसे हैंडल करना है. You know how to deal with that child. So that is very important, that timely appreciation has to be done. Empathize with the emotions of others. I am happy, everybody is supposed to be happy. That cannot work. A child may be in a bad mood today. Your colleague may be in a bad mood today. A simple step of getting down your level and empathizing with that child will help gain confidence of the child in you. बहुत छोटी सी एक इंसिडेंट आपको कोट करती हूँ. 2-3 years back, there was an incident in my class where 2 boys had fought,
and the fight was of the level, initially verbal fight start हुई थी और suddenly वो verbal fight became physical. साथ वाले बच्चों ने अपने फ्रेंड का सपोर्ट किया, मैम उसने बोला था, मैम उसने बोला था, because they were supporting their friend. What was the repercussion is, आपने दूसरे बच्चों की बात सुनी, you did not talk to those two children. Ultimately क्या होगा, दोनों पनिश होंगे, because टीचर को तो हर जगह से फीडबैक मिला. What according to you should have been the correct step? Again according to you, हर बंदे का रिएक्ट करने का तरीका, रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होगा. What do you think can be a best way to solve that situation? Anybody? Sorry ma'am. दोनों बच्चों को सुनना चाहिए या डायरेक्टली पेरेंट्स को फोन करना चाहिए? दोनों बच्चों को एक बार सुनना चाहिए. So ultimately when I caught hold of those two children after an hour, because obviously टीचर के पास कंप्लेंट गई है, बच्चा भाग गया. After 1 hour, the issue which came up to me, लड़ाई क्यों हुई थी, मैम उसने मेरी नोटबुक में से बिना पूछे ले ली. That was the only thing because of which the fight took that ugly shape. So I don't think these issues are such grave enough कि टीचर भी स्ट्रेस में आएगी, बच्चा भी स्ट्रेस में आएगा. Sometimes yes, strictness is required, but not always. That is one thing we need to understand. Sometimes we need to be strict with our routine, we need to follow timelines, we need to do time management, but sometimes थोड़ा chilled back attitudes is okay. ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार आपको स्ट्रेस पे रहना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर भी काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव काम आएगा. Okay, certain beliefs which I think if we just by simply changing the way we speak it will make a difference. I am always late. Say better क्या है? I am often late. I can work upon this. Let me try and get up 10 minutes early. Negative reinforcement से better है positive reinforcement. आप अपने आप को क्या बोलोगे, अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे? That is very important. Instead of saying I can't do anything right, I sometimes do good things also. कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं. So that will change my attitude. Everyone around me is more intelligent. Is this practically possible? How do we actually judge the intelligence level of a person? Is there any thermometer or a scale to measure that? मेरे लिए इंटेलिजेंस होगी to score better. आपके लिए इंटेलिजेंस होगी to cater to the daily life situations. So what is intelligence? So you cannot say the other person is more intelligent than me. I can be good in something else, you can be good in something else. So it is always a teamwork. So it's better to say each of my fellow student has strengths and weaknesses. Let us work together and overcome them. I will never get ahead in this class. हम कई बार बच्चों को बोलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा. Is this the right way of naming somebody? You need little more effort. You can do better. I know बोलना आसान है, but अगर हम 50% टाइम्स भी ये ट्राई करेंगे, it will become our habit. हमेशा ये बोलना जरूरी नहीं है कि तुमसे कुछ नहीं होगा. Again, tagging or branding somebody will add to our own stress. बच्चों का तो स्ट्रेस है, but it will add to our own stress because हमारे माइंड में वो इमेज सेट हो चुकी है कि ये बच्चा तो ऐसा ही करेगा. We will never even try to trust that child again. So that should not be done. I should always do my best. Not required. I will try to perform my activities with little more sincerity, with little more dedication. That will help me improve my results. So the negative connotation has to be changed. We need to have positive remarks. सबके रिपोर्ट कार्ड में we write can do better with little more guided effort. We can do better with little more hand holding, with little more guided efforts. We can also do that. ठीक है? So negative remarks are not always successful. The positive remarks will leave a long lasting impact. Okay, so the best thing which we were discussing, work redesign. The way you work,
prioritize your task, allot time. ये काम 1 hour में हो सकता है, but I will take 2 hours because I want to relax and chill. 1 hour में खत्म करो, 1 hour में relax करो. So that will help us. So what we need to do to reduce stress is combine tasks. Overlapping tasks को combine कर सकते हैं. Examination में periodic test होने हैं. The head examiner said make 2 sets of paper. After 15 days we have a retest. पता है हमेशा retest होता है. Make 3 sets of paper and keep it. Whenever asked, we'll submit it. Why do we need to linger on the work? जो पता है this is a trend, this happens every year. We can do that. Now everybody knows we need to complete certain hours of workshops. First year was a challenge for us कि हमें 50 hours complete करने हैं. Now we have staggered our work. इस ड्यूरेशन में ये काम complete हो सकता है, इस ड्यूरेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स complete हो सकती है. So the way you stagger and reorganize your work will be easier for you to manage your stress. Form identifiable work units. जिस टीम में कंफर्टेबल हैं, जिस पीओ के साथ कंफर्टेबल है, we can always redesign and relocate our work. Establish customer relationships. Increase decision making authority. Always this may not work. Sometimes decisions ऊपर से आएंगे, but sometimes ऐसा होता है कि हम कुछ decisions लेके and we can start working on it. And very important, feedback. Feedback from the children, feedback from the parents. Again, I understand sometimes the feedback becomes too argumentative, the feedback becomes too rude, but again, we need to understand that we are the only contact of the parents with the management, with the school. आपको लगता है it is becoming too out of control? Sir, this is not the right time to talk. We'll talk tomorrow. We can be humble enough. क्यों आपको आर्ग्यूमेंट को खींचना है, अपना स्ट्रेस बढ़ाना है? Stop it then and there. Sir, let us talk tomorrow. You can come to the school, meet physically. You will also get time to rethink. The parent will also cool down a bit. हमेशा आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए. कभी कभी आर्ग्यूमेंट को छोड़ देते हैं. This will be more helpful. Okay. Moderate type A personalities. Again, what type of people you encounter plays a very important role. They have chronic fighting struggle with the social and physical environment. हमेशा लड़ाई करनी है, हमेशा इसी टोन में आते हैं कि मैम आपकी गलती है. So we need to identify ways, as I told one way. उस कॉन्वर्सेशन को तभी वहीं के लिए स्टॉप कर दो. That will be more helpful. Some are more aggressive, some are more impatient, some are hostile. आप उनको जो बोलेंगे yes मैम, ठीक है मैम, बच्चे ने ऐसा किया, ओके मैम. समटाइम्स आप बच्चे को डांट दो, आई विल डू इट टुमारो मैम, बट काम नहीं होता. ओके मैम, आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक. आधा स्ट्रेस इससे बढ़ता है कि बोला था कल करेगा, आज भी नहीं करके आया. द बेस्ट वे इज बैठो उनके साथ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, गिव देम एलोकेटेड टाइम. नाउ व्हाट वी हैव बीन डूइंग एज अ प्रैक्टिस इन आवर स्कूल, लाइब्रेरी पीरियड्स विद परमिशन ऑफ द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड कोई नहीं छोड़ेगा. दैट इज देयर गोल्डन पीरियड कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता. लाइब्रेरी पीरियड, पेंटिंग पीरियड्स, ये हम ऑफिशियली परमिशन लेके वी हैव एलोकेटेड टाइम टू द स्टूडेंट कि बेटा आपको प्रॉब्लम है, आई विल गिव यू अ नोटबुक, बैठ के लिखो मेरे सामने. एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा कि मेरा फ्री पीरियड गया, बट एटलीस्ट इट इज रिड्यूसिंग ऑन माई स्ट्रेस. दैट इज वन थिंग. आर सब्जेक्ट टू टाइम डिमांड, सेल्फ इम्पोज प्रेशर. अगेन, जितना अग्रेसिव इंडिविजुअल है उतना ही टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा होंगे. एंड देयर आर सम पीपल हु आर ऑलवेज इन अ हश हरी. मैम ये करना चाहता था, ये नहीं हो पाया, आपको अभी ये करके देना है, आपको अभी ये करना है. सो वी नीड टू स्टेप बैक कि दिस इज द टाइम लाइन, आपको इसी टाइम लाइन पे फॉलो करना है. नो नीड टू बी इन अ हरी. दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू मैनेज स्ट्रेस. This we have already discussed. Lifestyle disorders, some diseases I have discussed. The teacher's throat is developing. Then we have the cervical problem. So there are certain lifestyle disorders which are happening, and lifestyle disorders are added upon because of the stress faced by the people.
So simple methods which I've been telling, meditation, yoga, have some free time, have some me time, that will help you control all these. Some risks are avoidable, some are not, so that has to be taken care of. And behavioral change communication through health promotion. Health is a major priority, that has to be kept in mind. This we have done, developing resilience. So with resilience, there will be no reaction to a particular stress. You will be more controlled, you will be more monitored, and without resilience, you are bound to react to a particular situation, and that will worsen the situation. So I think sir is ready to take on. Please, sir. Somebody said that she wanted to share a poem with the teacher. A teacher wanted to recite a poem here with the teacher. Gone. घर. ये बड़ी लिबर्टी है. काश ये आजादी अपने पास भी होती मैम. 3-4 इधर से निकल गए, एक वो मैम निकल गए. क्या करें हम लोग? स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ रहा है जी. चलो थोड़ा सा काम दे देते हैं आपको. अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, इसको स्कैन करिए. यू शैल फाइंड द कॉमन फॉर्म देयर. इट्स योर फीडबैक. डू इट नाउ ओनली. 2 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा आपको. लाहौरी जीरे का आनंद लें. इसको स्कैन करके आगे पास कर दीजिएगा. अभी भरिए. The child was served twice, but he refused to eat. Now you'll see the advocates. She's the mother of the child. क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी. ₹10 के लिए छोरे ने भूखा मारेगी क्या? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? ₹10 तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था. मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं. छोटे घर की है ना. तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले. तय अपने खाने की चिंता कर. इसने ₹10 लिए ना है, चुराए हैं. आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा. और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता. बहू, ठीक किया है तूने. खा ले.
So sometimes when you act in a tough manner, that is beneficial for the child. So ma'am, I completely agree with you. That was in a lighter vein only. If you have to strike a balance, sometimes you have to be liberal with the child and sometimes you have to be tough. You may be friendly with the children, but you cannot be a friend to the child there in the classroom. You are not supposed to share your password and ID with the child. You must remain cautious. वो भी चीजें करनी है, otherwise आप अपना stress level फिर बढ़ाएंगे. So the teaching from this very video is that parents sometimes they also contribute to the stress level of the teacher. From where the child is learning this insensitive language? From the family. The husband of that lady is using insensitive language. That is not gender appropriate language. So all the children who are present at the dining table, they are getting that language. And the parents, they blame the school for this. कि मेरा बच्चा गाली देना सीख गया है. Ma'am, you are responsible. आप responsible हैं. So I think this kind of videos, these kind of videos must be shared with the parents, and the parents, they must be called to the school for such type of orientation programs. हमारा आधा काम दूर होगा उससे, आधा stress level हमारा दूर होगा. Otherwise तो कितने advocates से देखा होगा आपने, everybody was favoring the act of the child. Only one gentleman was there. This gentleman is an epitome or a representative of our school head as well. अगर स्कूल हेड आपको इस तरीके से बचाता है, सपोज अ टीचर हैज मींस यूज सम हार्श वर्ड्स अगेंस्ट अ स्टूडेंट, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द फेवर ऑफ द चाइल्ड और द पेरेंट, इफ द स्कूल सिस्टम इज स्टैंडिंग विद द टीचर, इट मींस आपका आधा लेवल, आपका भी स्ट्रेस दूर होगा. यू विल ऑल्सो फील सेफ एंड सिक्योर. एंड अगेन लेट मी harp on the same string, same tune, that you people are lucky enough that you are working under a big name, a big brand, that RPS group is there to protect you people. One of my friends who works in a very reputed school of Jaipur, so what happened with him, earlier the student, they used to tear the seats of the bicycle or bike if they had some grudges against the teachers. चेयर की टांग तोड़ दी, देखा होगा आपने पुराने जमाने में. आजकल क्या करते हैं, दे विश टू हार्म योर इमेज और टार्निश योर इमेज ऑनलाइन. उस लड़के ने, टीचर ने खुद मुझे ये बताया कि जब भी आप किसी वर्कशॉप में जाओ तो ये चीज जरूर बताकर आना. एक फेक अकाउंट बनाया उसका इंस्टा का, कुछ वल्गर टाइप का मैसेज लिखा, किसी दूसरी लड़की को डाला, उस लड़के ने और उस लड़के की आपस में अच्छी ट्यूनिंग थी, उन्होंने उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेके पेरेंट्स के ग्रुप में डाला. पेरेंट्स दे वर अगेंस्ट द स्कूल. आपके साथ भी कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, आपके ग्रुप से भी काफी लोग बड़ा स्नेह और बड़ा प्यार और आत्मीयता रखते हैं, उनको पता है कि इनकी कोई लूप होल मिले. उस पेरेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया स्कूल के सामने कि इस टीचर को निकालो. द स्टाफ ऑफ द स्कूल वॉज डिवाइडेड अमंग टू, मीन्स बिटवीन टू. half of the staff was saying that the teacher is not like that, he is a very sincere, dedicated, a very truthful teacher. Half of the staff was against the teacher कि कर दिया हुआ कोई भरोसा नहीं, हमने बहुत बार देखा सेल्फी क्लिक करते हुए होता है ऐसा, दो दौड़ों में बटा. बट द पॉजिटिव थिंग वाज दैट द स्कूल वाज स्टैंडिंग विद द टीचर. स्कूल ने कहा कि वी हैव फुल फेथ इन आवर टीचर कैन नॉट बी लाइक दिस. केस चला, 1.5 महीने तक टीचर को सस्पेंड करके रखा गया, कोरोना पीरियड था. आखिर में जीत सत्य की हुई, साइबर क्राइम को केस सौंपा गया, पूरा हर जगह टीचर की बेइज्जती हुई, रिश्तेदारों ने कन्नी काटी. उससे सच्चाई है, बिल्कुल सच्ची घटना है. स्ट्रेस लेवल कैसे नहीं बढ़ा होगा उसका. आखिर में जीत उसकी हुई. व्हाई? बिकॉज द स्कूल वाज स्टैंडिंग विद द टीचर. तो समटाइम्स वी, हाँ जीता वो, भले ही जिल्लत हुई और आखिर अगर स्कूल भी पल्ला झाड़ लेता कि जी हमारे बस की बात नहीं है, द टीचर इज लाइक दिस ओनली. हमारी बातें सुनकर देखो भगवान भी प्रसन्न हुए हैं और आंधी भी आ गई और बारिश भी आने वाली है. अच्छा, मैम कह रहे हैं सर इट्स अ सिम्टम दैट वी मस्ट कंक्लूड द वर्कशॉप नाउ. डोंट वरी मैम, we'll conclude it. So this is also one of the methods as well. हमारे संबंध कैसा हो हमारे साथियों के साथ या हमारे स्टूडेंट के साथ. छोटी सी एक पोएम, वो पोएम वाले मैम कहाँ चले गई, उन्होंने मुझे तो उकसा दिया, खुद चले गई फिर. हाँ सुनिए, हम बच्चों से कैसे तारुफ रखें, पेरेंट्स के साथ भी या फिर मैनेजमेंट या अपने कॉलीग्स के साथ भी, कि मेरे पास शब्द बहुत हैं, तुम्हारे पास अर्थ बहुत हैं, आओ थोड़ी दूर तक चलते हैं शब्दार्थ बनकर. मेरे पास शब्द बहुत हैं, तुम्हारे पास अर्थ बहुत, आओ थोड़ी दूर तक चलते हैं शब्दार्थ बनकर जीवन के भावार्थ से मिलने. विश्वास रखना, हम बच्चों को कह रहे हैं ये बात,
विश्वास रखना, तुम्हारे अर्थ का अनर्थ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि मेरा कोई शब्द अपशब्द ना बन जाए। अगर हम लोग ये बीच का एक रास्ता अपना के चलते हैं महात्मा बुद्ध वाला, कि एक मध्यम मार्ग, तो मुझे लगता है हम लोग जो ये एक हम लोग खड़े हुए हैं स्ट्रेस के खिलाफ, जो हमारे टीचर्स हैं जो ओवरबर्डन है, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, जिनके ऊपर घरेलू परेशानियां भी हैं, फिर भी वो अपना एक बैलेंस बनाए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है ये लड़ाई हम लोग जीत लेंगे। मैम, विद दिस नोट शैल वी से गुड बाय टू ईच अदर? नो? यस सर। एक काम बचा है अभी थोड़ा, उसमें 5-6 मिनट्स लगेंगे। हाँ, अभी आपको जो आपकी जेन्युइन वाली जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करनी है। सर, मैम एक बार लाइट ऑन कर दीजिएगा प्लीज। सर एक वीडियो और है, बैक आइए। चलते वक्त, रुकते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खुद तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, हर वक्त दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, अपने सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी रंग में बंद करने से पहले उन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण कोई इस रूखे बदन का, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये बात, ये सच एक दफा फिर से खुद से कहो कि तुम खूबसूरत हो। तब तक कहो जब तक ये बात तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कान तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को उठा ना दे, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाए, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना दे, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा ना जाए, तुम्हारे बदन के कन-कन को बता ना दे, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस ना जाए तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, तुम्हें तुमसे नीचा दिखाना चाहे, रंग रूप के झांसे में तुम्हें फंसाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, अरे तू मुझे क्यों नहीं उगाता, मुझे तो मर्दानगी है, सच बता, घर जाकर लड़की तो नहीं बन जाता। ये मोटी हो रही हो, सुबह टहलने क्यों नहीं जाती, रंग तो देखो दही बेसन क्यों नहीं लगाती, ये पतली कमर, 20 की छाती, 5 फुट कद, 6 का डोला, तू सच बता रहे तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों लाखों बातों से तुम्हें हर रोज नीचा दिखाया जाता, मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज है उड़ाया जाता, मगर अगली दफा जब तुम्हें कोई ऐसा महसूस करवाना चाहे, तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिराना चाहे, तो उसके करीब जाना, मुस्कुराना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उससे कहना, मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे किसी ने ये कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। मेरी जान मैं नहीं जानती कि तुम सभी से किसी ने ये कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। शुक्रिया। मुझे लगता है जब तक हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही नहीं करेंगे ना, फिजिकल हेल्थ तो दिख जाती है, तो हम लोग स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुड यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट सर। एक क्विक सा छोटा सा आपका फीडबैक, टेक अवेज, and then we shall say goodbye to each other. Thank you so much for being so patient listeners. Really, your patient listening and your cooperation, your insights, your feedback fueled energy in me.
That's why we were able to control you people, or we were able to share our ideas with you till 4 o'clock. टाइम देखिए, घड़ी देखिए एक बार. Somebody said कि सर जगाने के तरीके बता दो. यही तरीके होते हैं. हम लोगों ने जानबूझ के वीडियोस को सेकंड सेशन के लिए रखा. मैम कुछ कहना? हाँ, क्विकली प्लीज. कोई एक टेबल से 30 सेकंड में फटाफट बोल दीजिए. Anybody for feedback? No news is good news. Yes, today's session was very lively and interactive. When we coming to the workshop तो सोच रहे थे कि 8 to 3 इतने long hours कैसे रहेगा, but पता ही नहीं चला टाइम कैसे गया. It was so interesting. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. बात तो उन्होंने काफी हद तक ठीक की है सर. मैं यहाँ पे बाय फोर्स नहीं, बाय चॉइस थी. बट बाय चॉइस के बाद भी एक पूरी नाइट में स्ट्रेस था. मैं जा तो रही हूँ पर जो आ रहे हैं, मैं जा तो रही हूँ पर जो आ रहे हैं वो सुलाएंगे या उठाएंगे मुझे. I express my deep gratitude on the behalf of RPS group of schools and each participant sitting here. What are our takeaways are the SFR technique, the situation, feeling and response technique, that exercise you have given us to do was really very useful. How to start work on the stress management skills if some student or some parent or some teacher is feeling stressed in our immediate environment. Then the myths about stress gives me a very deep insight that what will be a stress and what will be a normal routine thing that we can manage just to managing by our time and our lifestyle on day-to-day basis. Then the checklist where you asked us to rate our stressors was another a very useful exercise where we found a very common stressors among us that has given us to reflect upon that these are the major stressors in everyone's life. And the last one is the list of stress responses given is really very helpful to look at the students' physiological responses, emotional responses of the parents, teacher and students all together, that where they are standing and if they are feeling in the classroom, they are missing the classroom, there is absenteeism in the classroom by the students, they are not getting full marks even after having very much potential in that, and lacking the capacities and capabilities of the teacher, parent and understand the stress as a holistic nature. Thank you so much. Actually summarized the entire workshop. Anybody else? एक दो और बोल सकते हैं. Each and every participant here and hoping that at least 1% of the session could make place in your mind, and we look forward to meet again. So just do panktiyan, one of my favorite songs, to carry forward and meet you again. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. Thank you so much and hope to see you again.
मैं भी 2 लाइनें कहूँगा अब। मैं वहां से खुद चले जाएगा उधर से। अप्रोच की हम लोगों ने बात की थी कि हमारी अप्रोच कैसी रहे। गला बैठ गया, आप लोगों ने इतना बुलवा दिया मुझे आज। मैम सुन लो। हाँ, ये बैलेंस अप्रोच है महात्मा बुद्ध वाली जो हम लोगों ने बात की थी कि मुझे मेरी कई साल पहले मेरी लाइब्रेरी से कोई बुक मैंने इशू करवा के उसमें से 2 लाइनें लिखी थी, कहीं लिखी थी, अब याद आ गई आज, कि इतना मीठा न बन कि हजम कर जाएं भूखे। हम लोगों की अप्रोच कैसी रहे कि हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस। वी कैन नॉट डिक्रीज स्ट्रेस और वी कैन नॉट एलिमिनेट स्ट्रेस कंप्लीटली फ्रॉम आवर लाइव्स। सो इतना मीठा न बन कि हजम कर जाएं भूखे, इतना कड़वा भी न बन कि जो भी चखे वो थूके, बीच का रास्ता अपनाना बेहतर होगा, इतना पानी दो कि हरे रह सकें पेड़ सूखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ थैंक यू सो मच। यू आर अ वंडरफुल ग्रुप। मैं इस बात को विक्रम सर फिर दोहरा दूं कि आपका बड़े रिस्पेक्ट और बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स का, और यू आर द चेंज मेकर्स। आप लोगों के बल पर ही ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो पाया है। अपने आप को कमतर मत आकिए, अपनी स्किल्स में इजाफा करते रहिएगा, अपने हर रोज अपने आप को एक बेटर वर्जन के रूप में देखें, एंड आई एम श्योर दैट वी पीपल विल बी मीन्स वन डे वी शैल कॉन्कर दिस डिजीज कॉल्ड स्ट्रेस। वी शैल हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ अपस्टेयर्स। सीढ़ियों के पास रुक जाइएगा। सर, एनी अदर फॉर्मेलिटीज? वोट ऑफ थैंक्स। Thank you so much, sir. As we conclude this enlightening seminar, I would like to express my heartfelt gratitude to the speaker for sharing their immense knowledge and expertise with us. I also appreciate to all the teachers for their active participation and valuable contribution. I hope everyone leaves today with a great understanding and new perspectives on stress management. Now